इस मित्रता दिवस पर मेरी यही ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों आज तारीख 6 अगस्त, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि पंचमी और षष्ठी एक साथ है। और आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, चंद्रयान 3 ने फहराया सफलता का एक और परचम। चांद की कक्षा में चंद्रयान ने छलांग लगा ली है। सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में यानी कि मून की ऑर्बिट में चंद्रयान सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। 22 दिन धरती के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। 14 जुलाई को ये पृथ्वी से चांद के लिए निकला था। 23 अगस्त को इसी महीने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश के 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। और आज 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की आधारशिला भी रखेंगे। और रेलवे का कहना है कि स्टेशनों के कायाकल्प यानी कि रीडेवलपमेंट का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। देश भर के 27 राज्यों के रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। वैसे तो प्लान में है कि टोटल 1300 स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा डेवलप किया जाएगा। 1309 रेलवे स्टेशन है टोटल, जिसमें से पहले चरण में 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा, जिसकी आधारशिला आज नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पीएम मोदी ये पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। और इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर अब आपको लिफ्ट से लेकर एक्सीलेटर तक की सारी एडवांस फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने खोला खजाने का मुंह है। हर गाँव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। 2.5 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। देखिए केंद्र सरकार का नया प्लान, देश भर के 6.5 लाख गाँव में तेजी से इंटरनेट चलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1,39,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बजट की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। और इस प्लान के तहत देश भर के 6.5 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ये डेवलपमेंट करेगी, है ना। और इस डिजिटल क्रांति से दोस्तों देश के ग्रामीण भारतीय इलाकों में भी तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोग डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और एटलीस्ट देश का विकास होगा। बड़ी खबर है महंगाई पर खबर देखिए आप। सब्जियों के साथ साथ दाल, चावल और दूध भी महंगा हो रहा है। पिछले एक साल में आटे के दाम 30% तक बढ़े हैं। अगले महीने प्याज महंगी हो सकती है। देखिए दोस्तों पिछले एक साल में देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। किचन के लिए जरूरी ये 6 चीजें काफी महंगी हुई है। टमाटर, अरहर दाल, दूध, चावल, चीनी और आटा। हालांकि सरकार का कहना है कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहेगी। और गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ही सरकार आयात शुल्क हटाने पर भी विचार कर रही है और स्टॉक लिमिट भी बढ़ा सकती है। देश के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई, है ना। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर खबर आ रही कि सत्य की बड़ी पड़ताल। हिंदू प्रतीक चिन्हों की वीडियोग्राफी की गई एएसआई सर्वे के दौरान। लगातार दूसरे दिन भी सर्वे हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। कल भी 9 घंटे एएसआई का सर्वे हुआ और आज भी होगा, तीसरा दिन है। और इसी बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानव्यापी में मंदिर के अवशेष मिले हैं। ओवैसी ने कहा कि कहीं 6 दिसंबर जैसी घटना न घट जाए। हम नहीं चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुले। और वाराणसी के अलावा देखिए मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 2.5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किए गए समझौते के राज अब उजागर होंगे। और ये मसला भी अब हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कल देर रात 9:30-10 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। धरती हिली और तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 5.8। लोग बाग घबरा गए, रात के समय घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के भी कई इलाकों में ये झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से 12 घंटे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि आर्टिकल 370 को गैरकानूनी बताया। उन्होंने भारत सरकार पर युद्ध अपराध के आरोप भी लगाए। पाकिस्तान का एक और मुद्दा भी सामने आ रहा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका अपडेट। अच्छा फिलहाल देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अपडेट आ रहा दोस्तों। अगर आप भी एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, टच वाला स्मार्टफोन मतलब, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही आपको नया ऑटो जूम फीचर मिलेगा, जिसमें दूर से भी आप QR कोड को तेजी से स्कैन कर पाएंगे। एंड्रॉइड 13 या इससे अपग्रेड वर्जन जो होगा ना, उसमें आपको ये ऑटो जूम फीचर मिलेगा कैमरे में, है ना। और इंडियन आर्मी पर बड़ी खबर देखिए, तीनों सेनाओं के कर्मियों पर अब एक संस्था करेगी कार्रवाई। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया। और ये हमारे देश में तीनों इंडियन आर्मी के जवानों जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा। इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य बलों को मजबूत करने की सरकार की ये योजना है। वहीं आंकड़ा देखिए आप, सेना के तीनों अंगों में 11,414 महिलाएं कार्यरत हैं। अभी बंगलुरु में 756 अग्निवीरों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अच्छा खबर देखिए, अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 21 से 23 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जाएगा इसमें। ठीक 3 साल पहले 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और आज बहुत कुछ बदल गया है। अयोध्या की